गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम गणित का चैप्टर 1 प्रश्नावली जो अपने वास्तविक संख्या चल रही थी, इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझा। आज उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। जो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। तो हम अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल। अपन प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल अपना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करने अपन को। जो संख्या दे रखी हैं 140, उसके बाद में 156, उसके बाद में दे रखी अपना 3825, 5005 और दे रखा है 7429। इनका अपन को करना है गुणनफल। तो देखिए गुणनफल जो है ना वो गुणनखंड के गुणनफल करनी है, गुणनखंड है। तो इनका भाग विधि से करना। 140 का है तो सबसे पहले अपन को ऐसे तीर का निशान लगा दो, ये ऐसे, फिर 140 उसमें लिख दो, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2 का भाग जाएगा तो 70, फिर 2 का दोगे 35, 35 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का नहीं जाए, 5 का जाता है तो 5, फिर 7, 7 में 7 के जाता है 1। तो ये जो आए ना ये इसके गुणनफल आ गए। इसी प्रकार 156 में 2 का दो या 3 का दो, किसी का भी दो। तो पहले 2 का देख लो, 7 और 8 2 बार गए, फिर 2 का दो 39, 39 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 13 रहेगा, पहले का 13 का दे दिया तो 3। इस तरह इसके गुणनफल ये आ गए। इसी प्रकार अपने ये जो 3825 हैं इसका गुणनफल देखिए, पीछे 5 है तो या तो 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा। तो पहले 3 का करके देख ले, छोटी संख्या 3 एकम 3, फिर 8, 3 दूनी 6, पिछले के 2 22, 22 में फिर 3 का भाग दिया, 7 या 21, फिर 1, 5 3 15, फिर अपन पीछे 5 आ गए, या तो 5 और या फिर 3, इन दोनों में से जाएंगे। तो 3 का दिया, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 रहा 5, फिर 3 या 5 का जाएगा तो 3 का देखे, 3 एकम 3, 1 रहा 3 चौक, फिर जाएगा नहीं तो 5 का देख, 5 8 पंजे 40, फिर 1 रहा पीछे तो 8 पंजे 40, फिर 2 रहा 25, 5 25, 25, फिर 5 रहा 17, फिर 7। तो इसका ये गुणनखंड इसका ये आ गया इतना। 5005 है तो 5 का दिया, 1001, फिर अपन को पता चला या तो 7 का दो तो या 11 का दो, 1 के पीछे या तो 7 का जाएगा या 11 का जाएगा, 13 का जाएगा। तो 11 का दिया 91 आया, फिर 13 का दिया 7, 7 का साथ दिया 7। इस प्रकार अपन के ये प्राप्त हो गई। एक लास्ट अपने क्वेश्चन रहा है 7429। अब इसमें न तो 2 का जा रहा है न 3 का जा रहा है, सीधा 17 का जाएगा, 437, 17 के बाद में 19 का गया, फिर 23 का गया। इस प्रकार इनके गुणनफल हुए 17 × 19 × 23, ये इनके गुणनफल हुए। अब दूसरा सवाल है कि इन जो अपने संख्या दे रखी हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और उसके बाद में उसकी जांच भी करें। तो पहले अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, फिर अपन एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर जो भी संख्या आ रही है उससे को अपन को क्या करना है, जांच भी करनी है। तो देखिए 26 और 91 दे रखा है तो 26 का गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 13, ठीक है, फिर 13 का 13 तो 2 × 13, इसका दिया 13, 7 का 2 तो 13 आएगा नीचे, तो 13 का दिया तो 7 आया नीचे, 7 का 7, ये आगे इसके 2 गुणनखंड ये। अब अपन को ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में जो उभयनिष्ठ हैं, जो उभयनिष्ठ हैं वो लेना है अपन को। तो उभयनिष्ठ 13 है तो 13 अपन को इसमें से ले लिया। और अपने एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में जो संख्या होगी कि इसमें जो छोटी घातें हैं उन सबको लेना है। तो छोटी घात 2 की छोटी घात ले ली, 7 की भी ले ली और 13 की भी ले ली। छोटी घातों को दोनों को गुणा किया, 182 आया और यहाँ पर आया 13। अब जांच कैसे करोगे आप? जांच में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो अपना आएगा ये। अब जो अपने ये उत्तर आए हैं ना 13 और 182, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आने चाहिए। तो कुल मिला के इन दोनों के जब उत्तर सेम आएगा ना तो अपन समझ जाएंगे कि अपनी जांच सही। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 और 92 को पहले गुणनखंड करेंगे। 510 को 5 से डिवाइडेड करेंगे, 102, फिर 2 से किया 51, फिर 17 से किया 3, फिर 1।
तो इसके गुणनखंड आएंगे 5 × 3 × 2 × 17। फिर 92 के करेंगे अपन, 2 का भाग देंगे 46, फिर 2 का देंगे 23, फिर 23 का देंगे तो इन दोनों। अब ये इन दोनों का LCM और HCF ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए LCM ज्ञात करिए। अब HCF तो क्या होगा, जो छोटी घात है और उभयनिष्ठ है 2, जो छोटी घात है इनमें छोटी घात कौन सी है, उभयनिष्ठ कौन सा है, सॉरी उभयनिष्ठ कौन सा है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, ये उभयनिष्ठ हो गए। अब इसमें क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM में जो घातें हैं और उभयनिष्ठ भी हैं, उभयनिष्ठ है ना। इसकी बड़ी घात देखो 5 5 3 2, 2 में ये बड़ी घात है 2 × 2, तो उसको लिया, इस 1 को 2 को छोड़ देंगे। फिर 17 और 23, फिर गुणा किया 2360 आया, 23,460 आया और इसका 2 आया। अब जांच में क्या करेंगे कि जिसको अपने प्रश्न में जो दे रखा है 510 × 92 और 23,460 × 2 दोनों के बराबर आना चाहिए। तो 46,920 इसके भी आ रहे हैं, 46,900 इसके भी आ रहे हैं। अब अपने लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54, तो 336 का गुणनखंड करेंगे और 54 का गुणनखंड करेंगे। दोनों का गुणनखंड किया तो अपना आया ये, ठीक है। अब इनके ये आया, तो इन दोनों के क्या करेंगे अपन, LCM और HCF निकाल। LCM में क्या करेंगे, जो भी हैं, जो भी दे रखा है उभयनिष्ठ, जैसे 2 की घात 4 3 × 7 है ना, इसमें भी 3 × 7 दे रखा है, तो 2 की घात 4, इनके 2 की घात 4 है, फिर 3 और 7, तो 2 की घात 3, बड़ी कौन सी 2 की घात 4, ये बड़ी है इन दोनों में से, तो बड़ी घातें ले लेंगे LCM में। और फिर इसमें से 3 × 3, तो 3 की घात 3, 3 इसका क्यूब, फिर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 3024। और HCF में क्या लेंगे, HCF में उभयनिष्ठ भी होंगे छोटी घात भी होंगी, तो उभयनिष्ठ में 2 और 3 6। फिर आगे जांच, जांचों में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कर लिया अपन ने 336 × 54, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18,144। और इसका जो मल्टीप्लाई है वो भी आना चाहिए 18,144, तो उन दोनों का सेम आया। इसका मतलब है अपना ये क्वेश्चन राइट है।